नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। दोस्तों, क्या हमारे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में संवेदनशीलता, सहनशीलता, कानून का राज सब कुछ बदलता जा रहा है? देखने में कुछ ऐसा ही लगता है। ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि अब यहां पे एक ही धर्म के लोग रह पाएंगे और एक ही जाति के लोगों को सारी खुली छूट होगी, यानी कि आजादी। बाकी लोगों को इजाजत लेनी पड़ेगी जीने के लिए। क्या हमारा संविधान, भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है? नहीं। संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार है, सबको बराबर से जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी मजहब को फॉलो करता हो, किसी जाति का हो, उसको बराबर का अधिकार। लेकिन यहां पे हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी ऐसा हो जाता है, आपने देखा है कि ढूंढ ढूंढ के तरीके ढूंढे जाते हैं किस तरीके से विभाजन किया जाए समाज का, खासतौर से धर्म के आधार पे और अब तो जाति के आधार पे। अभी आपने देखा है, जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो लोगों को कहा गया कि आप अपने ठेले या होटल, रेस्टोरेंट, जो भी रास्ते में उस पूरे रूट में पड़ता है, वहां पे पहले तो कहा गया कि किसी मुसलमान का ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अधर्म हो जाएगा अगर किसी मुसलमान के यहां से कांवड़ यात्रा में निकलने वाले कांवड़ लोगों को खाना पड़ा या पानी पीना पड़ा। बहुत पहले आप सुनते होंगे, इतिहास में ऐसा पहले होता था कि इस जाति का आदमी कुएं से नहीं ले सकता पानी, इस जाति के यहाँ वो जाति वाला नहीं खा सकता, इस धर्म का नहीं खा सकता। ये सब चलता था। ये फिर से देखने को मिला और लोगों को मजबूर होना पड़ा। कुछ लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, इस तरीके का नहीं अलाउ किया जाएगा। तो उनमें क्या है, उसका तरीका ये ढूंढा गया था कि लोग डिस्प्ले करेंगे अपना नाम, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो छोटे से होटल वाला हो, ढाबे वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, वो नाम डिस्प्ले करेगा। और इस बात पे ऑब्जेक्शन किया गया कि अगर किसी मुसलमान व्यक्ति ने किसी हिंदू भगवान के नाम पे या कोई हिंदू नाम से उस ढाबे का नाम रख दिया तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे कोई लगता है दुर्गा होटल, कैलाश होटल, तो बिल्कुल इसके ऊपर बैन, एक तरीके का बैन लगा दिया गया। अब लिखित तौर पे तो किया नहीं जा सकता, लेकिन ये लोकल ऑर्डर्स कर दिए जाते थे। ये उसके बाद जब ये मामला उठाया गया फिर से, तो कहा गया उसको नाउ कानून को सरकमवेंट करने के लिए, कोर्ट के आदेश को सरकमवेंट करने के लिए उन्होंने कह दिया ठीक है, जो आपके यहाँ कर्मचारी काम करते हैं उनके नाम आप लगाएंगे। अब इसके पीछे उद्देश्य यही था कि अगर कोई कर्मचारी होटल में मुसलमान है तो फिर उसको कोई राइट नहीं। बात वहां तक खत्म नहीं हुई। अभी हाल में यह तक कर दिया गया कि अगर किसी ने आई लव मोहम्मद कह दिया, प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मदिन के दिन, तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया, सीरियस क्राइम। बात शुरुआत हुई थी कानपुर से, वहां किसी ने लगाया था, उसको लेकर के बवाल हुआ और उसके बाद जब लोगों ने इस बात को प्रोटेस्ट करने की, भाई आई लव मोहम्मद में हमने क्या जुर्म कर दिया, तो लोगों ने उसको और बोला कि हम प्ले कार्ड लेके घूमेंगे। ये प्रोटेस्ट का तरीका है लोकतंत्र का, लेकिन लोकतंत्र में होता, उत्तर प्रदेश में नहीं। ऐसा ही जब बरेली में प्रोटेस्ट हुआ तो फिर उनके ऊपर लाठियां भाजी, और खाली वही नहीं, उसके बाद यह कहा गया कि ये दंगाई हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उठा के आनंद फानंद में कई लोग जेल भेज दिए गए। और जो वहां के लीडिंग मौलाना थे, मौलाना तौकीर रजा, उनका अपना कोई इंस्टीट्यूशन है, इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, उसको चलाते हैं, तो उन्होंने कॉल दी थी, तो उनको भी उठा करके जेल भेज दिया गया। और उसके बाद जो बताया गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री को यह बताना पड़ा कि इस मौलाना को
ये पता नहीं था कि यूपी में किसका राज है। नहीं, ये है अंदाज बताने का कि कैसे चलता है शासन। और ये तक कहा गया उनके भाषण में कि अब कोई इस तरीके की हरकत करेगा दंगाई तो उसको जन्नत क्या क्या जहन्नुम तक उसे जाना पड़ेगा, जन्नत तो भूल जाए। ये जो तौर तरीके यहां तक खत्म नहीं होता। इससे ही कुछ पहले एक आदेश निकला, फरमान, आदेश, डिक्टेट जिसे कहते हैं, कि अब से कोई भी अपनी जाति को डिस्प्ले नहीं करेगा। अब इसमें यह नहीं समझ में आया कि लोग अपने नाम से भी जाति हटाएंगे कि नहीं, लेकिन फिलहाल यह कर दिया है कि कोई भी पब्लिक रैली में, पब्लिक प्लेस में कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे जाति नहीं लिखेगा। लोग, बहुत से लोग गाड़ियों में लिख लेते हैं, ज्यादातर गाड़ियों में उच्च जाति के लोग लिखते हैं, क्षत्रिय, आपको ज्यादातर क्षत्रिय देखते हो लिखेंगे मिलेंगे। दूसरे तो वो नहीं लगाएंगे। उससे भी ज्यादा जो बहुत ही, जिसके रिपरकशंस बहुत सीरियस है, कि कोई भी पुलिस की कंप्लेंट में, एफआईआर में किसी जाति का जिक्र नहीं होगा। अब देखिए इसका इम्प्लीकेशन। आमतौर पे जो रेप्स होते हैं, और यूपी रेप्स में सबसे आगे है, तो जनरली जो गांव में होता है वो ज्यादातर उच्च जाति के लोग, जो नीचे वाली जातियां हैं, उनको लेकर के, उनको वो समझते हैं खिलौना है, उनकी लड़कियों के साथ रेप्स होते हैं, गैंग रेप्स होते हैं, और उसमें मेंशन होता है। लेकिन अब जो है आपको नहीं पता लगेगा कि किस उच्च जाति वाले ने किस अपने से इंफीरियर जाति जिसको वो समझता है, उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ करी या रेप किया या गैंग रेप किया। अब क्योंकि यूपी के अधिकार में नहीं है कानून बदलना वहां वो वाला, तो इतना एक्सेप्शन है इसमें कि शेड्यूल कास्ट यानी दलित के साथ अगर है तो वो एक्ट, वो अलग प्रोविजन है लॉ में, तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया इससे। तो गनीमत है, लेकिन कब तक एग्जेम्प्ट रहते हैं ये भी देखने की बात है, क्योंकि बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये छपे खबर में कि एक उच्च जाति के आदमी ने एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया। बहुत से गैंग आपने देखा है, तमाम अनगिनत केसेस हैं, और 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट तो ये बताती है कि यूपी में हर 8 घंटे पे रेप होता है। उससे पहले समाजवादी पार्टी के टाइम में 6 घंटे पे होता था। इतना इंप्रूवमेंट हुआ था। आज की डेट में क्या स्थिति है, आप रोज अखबारों को पढ़ते हैं, किस तरीके से रेप्स और गैंग रेप्स में कोई कमी नहीं दिखती। उसके बाद बताया जाता है कि भाई यूपी जैसा कानून और महिला सुरक्षा दुनिया में कहीं नहीं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जब इतना डिस्क्रिमिनेशन है, आप जाति नहीं लिख सकते, यहां पे जरूरी है पता लगना कि कौन कर रहा है। क्योंकि ये ठीक है कि अब जो गाड़ियों में लिख करके चलते थे बड़े शान से, वो कम से कम नहीं लगाएंगे, लेकिन ये वहां से हो रहा है जिस प्रदेश का मुखिया अपने ही एक इंटरव्यू में खुद कह चुके हैं, टीवी चैनल पे भी कह चुके हैं कि भाई ये तो गर्व की बात है कि मैं एक राजपूत परिवार में पैदा हुआ हूं, इसमें कौन सी बुरी बात है, और मेरे लिए गर्व की बात है। वो बोले तो कोई बात नहीं, ये ठीक है कि ये कानून आने से पहले की बात है, लेकिन इससे क्या मैसेज आता है? और यूपी जहां पे कास्ट इतनी डीपली इंपैक्ट करती है सोसाइटी को, बगैर जाति के कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट तक नहीं देती है, और वोट करने वाले भी पहले सोचते हैं किस जाति का है तब वोट डालते हैं। वहां पे आपने ये कानून बदल दिया क्योंकि आपको लगता है कि मैं किसी प्रदेश का मालिक हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, और सही भी है, हो भी रहा है ये। तो ऐसे में क्या होगा? अल्टीमेटली
सिर्फ जहां तक धर्मों का सवाल है केवल हिंदुओं को ही आजादी रहेगी, क्योंकि वो अगर जय श्री राम बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो बोले, लेकिन दूसरा आई लव मोहम्मद ना बोले। और हो सकता है आने वाले समय में ये आई लव जीसस पे भी ऑब्जेक्शन हो जाए, हालांकि उसकी तादाद क्योंकि कम है तो शायद ऐसी नौबत ना आए, लेकिन आई लव मोहम्मद से, क्योंकि ये डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम डिवाइड को और शार्पन करता है, और ये जो राजनीति है जब इस पे आधारित हो जाए कि कितनी नफरत कौन फैला सकता है। और आज की स्थिति ऐसी लगती है कि अगर जब तक आप हिंदू तभी हैं, तभी सनातनी हैं जब आप मुसलमान से नफरत करें। इस तरीके की मैसेजिंग की जा रही है तमाम एक्शंस के जरिए से। जातियों में भी यही हो रहा है। अधिकतर जगहों पे एक जिस तरीके से एक जमाने में मुलायम सिंह यादव के टाइम में ये माना जाता था कि अधिकतर थानों पे थानेदार जो है यादव रहते हैं, आज की डेट में आपको क्षत्रिय दिखेंगे, ये आम धारणा बन चुकी है। तो आप करें तो सब ठीक है, लेकिन दूसरा करे तो बिल्कुल इजाजत नहीं। ये है आज के जो कानून का राज, रूल ऑफ लॉ इसको कहा जाता है। आप देखिए, मतलब एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिससे लोग डरें, एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद टेररिस्ट कोई और कहे जाते हैं। टेरर फैलाना, डराना, इस तरीके की सिचुएशन कर देना कि आदमी अपनी जुबान भी ना खोले और इजाजत ले, कुछ भी बोलने से पहले इजाजत ले। ये क्या हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, किस चीज को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये इंसान को सोचना जरूरी है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। आज आपके पास सत्ता है, पावर है, और आपको लगता है कि आपको पूरा अधिकार है, आपको संविधान फॉलो करने की जरूरत नहीं है, संविधान कुछ भी कहता हो, मेरा कानून जो ऐसा मैं चाहूं। और ये समस्या पॉलिटिकल क्लास में बहुत ज्यादा है, पहले भी होती थी, अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इतना ज्यादा इस चीज को बढ़ावा दिया जाता है और ये ठोक ठोक करके इस बात को कहा जाता है कि मेरा कानून, देश का कानून की बात नहीं करता, मेरा राज है, जैसे मैं कहूंगा वैसे जियोगे, जैसे मैं कहूंगा वैसे रहोगे, जैसे मैं कहूंगा वैसे बोलोगे। और ये स्थिति हमें कहां ले जाएगी, ये सोच के भी डर लगता है। पता नहीं जो लोग ये करवा रहे हैं उनको इस बात का खौफ है कि